हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में हमने 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस की समरी की बात कर ली थी और पिछले ही सेशन में हमने रिचर्ड राइट के एक छोटे से इंट्रो की भी बात की थी। उस इंट्रो में हमने इनके जन्म, इनकी मृत्यु और ये पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। इन्होंने कौन कौन से जॉनरा में लिखा है, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, ये बात कर ली थी। और इनके ये 3-4 वर्क हैं जो बहुत नोटेबल हैं। अंकल टॉम्स चिल्ड्रन, नेटिव सन, ब्लैक बॉय और आउटसाइडर, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। और इसके अलावा मिलियन सॉरी 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस के इंट्रो की बात की थी और पूरी समरी जैसा कि आपको बताया और इसके 4 सेक्शन जिसमें इसको बांटा गया है उसकी भी बात की थी। आज का जो सेशन है वो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर पहला, एंड इट सेज, व्हाई डिड रिचर्ड राइट 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस एंड व्हाट वाज हिज पर्पस। आप ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि रिचर्ड राइट ने 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस क्यों लिखी एंड व्हाट वाज हिज पर्पस, और उनका उद्देश्य क्या था। आसान क्वेश्चन है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो उसमें खुद ही इन्होंने बताया कि इन्होंने क्यों लिखा है, कैसे सप्रेस की गई ब्लैक वॉइसेस, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, बहुत सारा कुछ यही रीज़न रहा इनका। और आगे देखेंगे अपन। आंसर देखते हैं। रिचर्ड राइट रोट 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस इन 1941 एज बोथ हिस्ट्री एंड टेस्टिमनी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ। रिचर्ड राइट ने 1941 में 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस को लिखा, एक इतिहास के तौर पर भी और टेस्टिमनी और एक सबूत के तौर पर भी अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ के ऊपर, जो अमेरिका में किस टाइम थे, प्लांटेशन के पीरियड में 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में। वाइकिंग प्रेस अप्रोच्ड हिम, वाइकिंग प्रेस ने उन तक अप्रोच किया टू क्रिएट टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए फॉर फोटोग्राफ्स, उन फोटोग्राफ्स को टेकन बाय फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था या खींचा था। यानी फोटो पहले थे, कहानी फोटो देख करके लिखी गई है, जो भी उन्होंने तथ्यात्मक लिखा वो सब फोटोज पर निर्भर था। बट लेकिन राइट वेंट बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, he sought to capture the collective voice of 12 million people living under oppression। लेकिन जो हमारे रिचर्ड राइट हैं, यहाँ से देखेंगे बट राइट, लेकिन जो रिचर्ड राइट है वेंट बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वो वर्णन से भी आगे निकल गए। ही सॉट टू कैप्चर, उन्होंने कोशिश करी पकड़ने की, द कलेक्टिव वॉइस, एक कलेक्टिव आवाज़ को। कितने? 12 मिलियन, यानी 120 लाख काले लोगों की आवाज़ को, उनकी ज़िंदगी को एक साथ पकड़ने की कोशिश करी अंडर ऑपरेशन, जो बहुत ज़्यादा शोषण से दबे हुए थे, जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे। ठीक है, चलिए। द बुक्स टाइटल, जो बुक का टाइटल है, इट सेल्फ खुद ही एम्फसाइजेज कम्युनिटी नॉट इंडिविजुअल्स, वो खुद जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी को जोर देकर ये बात बताता है, नॉट इंडिविजुअल्स, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। यानी इस बुक ने खुद ही पूरी कम्युनिटी की बात करी है। राइट यूजेस द फर्स्ट पर्सन प्लूरल वॉइस वी, राइट ने फर्स्ट पर्सन प्लूरल वॉइस वी को यूज़ किया है थ्रू आउट पूरे वर्क में। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड स्ट्रगल, जिससे ये दिखा सकें कि जो संघर्ष इसमें बताया गया ये सारे लोगों ने इसको झेला है। ही एक्सप्लेन्ड दैट, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हिज एम वॉज टू शो, उनका जो उद्देश्य है वो दिखाना है, दैट की ब्लैक लाइफ इन अमेरिका मिरर से ह्यूमन स्ट्रगल, जो काले लोगों की ज़िंदगी है अमेरिका में वो मिरर से ह्यूमन स्ट्रगल, मानव के संघर्ष को दिखाती है एवरीवेयर, हर जगह। ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, टू हाईलाइट करना, हाउ द स्टोरी ऑफ स्लेवरी की, किस तरह से ग़ुलामी की कहानी, पावर्टी, गरीबी की कहानी, मिग्रेशन की कहानी, एंड सर्वाइवल, और खुद को जिंदा रखना अमंग अफ्रीकन अमेरिकन्स के बीच में। रिफ्लेक्टेड द वाइडर हिस्ट्री, ये कहीं विस्तृत इतिहास को दिखाता है, ऑफ ह्यूमैनिटीज़ फाइट, इंसानों की लड़ाई को, अगेंस्ट ऑपरेशन, अपने शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ। ठीक बात है। तो इन द बुक, इस बुक में राइट नोट करते हैं, वी आर ब्लैक, हम ब्लैक हैं, पुअर, गरीब है, इग्नोर्ड, धुतकारे हुए हैं, एंड येट द लिविंग सिंबल ऑफ ए पास्ट, लेकिन फिर भी भूतकाल का एक लिविंग सिंबल, प्रतीक है, एंड अ प्रेजेंट, और एक ऐसे वर्तमान का
सिंपल है, प्रतीक है, दैट अमेरिका ट्राइज टू फॉरगेट, जिसे अमेरिका भूलना चाहता है। हिज पर्पज, उनका जो उद्देश्य है ना, वाज टू डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट करना है, बोथ सफरिंग एंड रिजिलियंस, संघर्ष को भी रिजिलियंस को भी, रिजेक्टिंग रोमांटिसाइज्ड वर्जन्स ऑफ ब्लैक लाइफ एंड प्लांटेशंस, रिजेक्ट करते हुए रोमांटिसाइज्ड वर्जन्स, उन वर्क्स को, उन किताबों को, नॉवेल्स को, उन कहानियों को जो बड़ी रोमांटिसाइज करके लिखी गई, जिनमें बड़ी बहादुरी दिखाई गई, उनकी लड़ाइयों को ऐसा दिखाया गया कि जैसे ये बस कल्पना ही है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने इन चीज़ों को, जो ब्लैक लाइफ थी ना, काले लोगों की जो ज़िंदगी थी प्लांटेशन के दौरान, तो उस समय जो उनकी संघर्ष था, उनके कष्ट थे, उनकी मुसीबतें थीं, उनको इन्होंने असल में डॉक्यूमेंट करने के लिए इसको लिखा है, और उन कहानियों को रिजेक्ट किया है जिसमें बड़े गुलाबी मौसम ही दिखाया गया कि प्लांटेशन का जो दौर था बड़ा अच्छा था, वो हर हर व्यक्ति के लिए, सब हंसी खुशी रहते थे, सब कमाते थे, खाते थे, सब झूठ था। इसी बात को इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। ही स्ट्रिप्ड अवे मिथ्स ऑफ contentment to show the reality of poverty, exploitation and fear. He stripped away, वो उखाड़ निकालते हैं, किसको, मिथ्स को, उखाड़ फेंकते हैं, कहीं निकालते नहीं, उखाड़ फेंकते हैं मिथ्स को, ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टि के, काल्पनिक कहानियों को, टू शो, दिखाने के लिए, दैट की द रियलिटी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जो सच्चाई है ना, एक्सप्लॉयटेशन और शोषण की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, और डर की जो वास्तविकता है, वो अलग ही है। वो सब ऐसा नहीं कि उसमें पौराणिक कथाएं भी मिला दी गई और उसको रंगीन बना दिया गया, नहीं। मोर ओवर, एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेंबर के तौर पर, एट द टाइम, उस समय, राइट इन्फ्यूज्ड द टेक्स्ट, राइट ने इन्फ्यूज किया है अपने टेक्स्ट में मार्क्सिस्ट थीम्स को भी, ठीक है, मार्क्सवादी थीम्स को भी इन्होंने उसमें इन्फ्यूज किया है। ही एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं क्लास स्ट्रगल का, यानी जातिगत संघर्ष का। यहाँ तो रंग भेद चल रहा था, जाति नहीं, यहाँ रंग भेद का संघर्ष कहेंगे। पॉइंटिंग आउट टू लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए, लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, जमीनों के मालिकों की तरफ, एंड बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग्स, और मकानों या बिल्डिंग्स के मालिकों की तरफ, एज दोज हु कंट्रोल्ड, ये वो लोग थे जो कंट्रोल करते थे ब्लैक लेबर, काले लोगों या काले मजदूरों को। हिज गोल वॉज नॉट ओनली टू टेल हिस्ट्री, उनका उद्देश्य सिर्फ इतिहास बताना नहीं है, बट आल्सो टू इंस्पायर चेंज, बल्कि वो परिवर्तन को इंस्पायर भी करना चाहते हैं। गिविंग ऑर्डिनरी ब्लैक पीपल अ वॉइस, और गरीब काले लोगों को एक आवाज़ देना चाहते हैं, दैट कुड नॉट बी इग्नोर्ड, जिसे धुतकारा न जा सके। ज़बरदस्त लिखी है, जो आप इसको पढ़ेंगे और जब उसके फ़ोटोज़ देखेंगे ना, तो आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। एक बार देखिएगा ज़रूर, संघर्ष आपको समझ आएगा लोगों का, कि कैसे, कितना उनके साथ भेदभाव किया उन्होंने, कैसे इन्होंने संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी गुजारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डज राइट पोर्ट्रे स्लेवरी, वो स्लेवरी को, गुलामी को किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, एंड इट्स लेगेसी, और उसकी विरासत को किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि जो रिचर्ड राइट हैं, वो गुलामी और गुलामी की विरासत को अपनी 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में किस तरह से दिखाते हैं। चलिए बताते हैं। इन 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, रिचर्ड राइट एम्फेसाइजेज, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में रिचर्ड राइट जोर देते हैं कि स्लेवरी नेवर ट्रूली एंडेड, गुलामी कभी ख़त्म ही नहीं हुई है। इट्स स्पिरिट कॉन्टिन्यूड इन न्यू फॉर्म्स, इसकी आत्मा अभी भी नए नए रूप में जिंदा है। लाइक शेयर क्रॉपिंग आप ले लीजिए, पावर्टी, गरीबी ले लीजिए, रेशियल सेग्रीगेशन और जातिगत विभाजन को ले लीजिए, इन सभी में अभी भी गुलामी की झलक आपको देखने को मिलेगी। इन द सेक्शन इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी, करेंगे जो इन 4 सेक्शन में, ये जो आपकी ये इनका वर्क है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, 4 सेक्शन में बटा हुआ, उनमें से एक है इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी। ही एक्सप्लेन, इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ फ्रीड ब्लैक पीपल ऑफन रिटर्न टू दियर फॉर्मर मास्टर्स बिकॉज दे हैड नो लैंड। करेक्ट, किस तरह से फ्रीड ब्लैक पीपल, जो आज़ाद कर दिए गए काले लोग थे, ऑफर रिटर्न, वो प्राय वापस चले गए टू दियर फॉर्मर मास्टर्स, अपने पुराने मालिकों के तरफ। क्यों? क्योंकि दे हैड नो लैंड, उनके पास ज़मीन ही नहीं थे, टूल्स, औजार नहीं थे, और रिसोर्सेज, साधन नहीं थे, किससे वो कमाएंगे खाएंगे। इंस्टीड ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बजाय दे फेस द न्यू फॉर्म ऑफ बॉन्डेज, उन्होंने एक नए प्रकार की
बेड़ी को अपने पैरों में महसूस किया, या वो एक नई प्रकार की बेड़ी में जहाँ फंसे फिर से। राइट हाईलाइट्स, राइट हाईलाइट करते हैं हाउ स्लेवरी की कैसे गुलामी वाज नॉट जस्ट फिजिकल, सिर्फ वो शारीरिक नहीं होती बट आल्सो साइकोलॉजिकल, मानसिक भी होती है। ही राइट्स आ साइकोलॉजिकल आइलैंड, वो एक साइकोलॉजिकल आइलैंड के बारे में लिखते हैं, वेयर जहाँ पर ब्लैक पीपल वर ट्रैप्ड, काले लोग फंसे हुए हैं, सराउंडेड बाई अ सी ऑफ वाइट फेसेस, जिनको चारों तरफ से सफ़ेद चेहरों वाले समंदर ने घेर रखा है। ज़बरदस्त मेटाफर है। दिस मेटाफर, ये जो मेटाफर है, कैप्चर्स, ये दिखाता है हाउ ऑपरेशन क्रिएटेड डीप आइसोलेशन, कि कैसे उत्पीड़न जो है क्रिएटेड उत्पन्न करता है डीप आइसोलेशन, एक गहरे अलगाव को, एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, और वो कैसे अवसरों को सीमित कर देता है। इवन आफ्टर एमेंसिपेशन, आज़ादी के बाद, ब्लैक लाइफ वाज गवर्नड, ब्लैक लाइफ काले लोगों की ज़िंदगी गवर्न की जाने लगी, शासित होने लगी बाय द क्वेश्चन, इस सवाल से कि विल वाइट पीपल अलाउ इट, क्या सफ़ेद या अंग्रेज़ लोग इसे अलाउ करेंगे, हमें हमारी आज़ादी को वो हजम कर पाएंगे। ही ऑल्सो क्रिटिक्स, वो ये भी क्रिटिक करते हैं, ही ऑल्सो क्रिटिक्स द रोमांटिक मिथ्स, वो रोमांटिक मिथ्स को, पौराणिक कथाओं को भी क्रिटिसाइज करते हैं ऑफ द प्लांटेशन के दौरान की स्प्रेड बाय मीडिया, जिसे मीडिया ने फैलाया, एंड चर्चेज, और ईसाई चर्चों ने फैलाया। वाइल वाइट कल्चर पोर्ट्रे प्लांटेशंस एज प्लेस ऑफ हार्मनी, जबकि जो सफ़ेद लोग थे यानी जो अंग्रेज थे वो उस प्लांटेशन को कैसे पेश करते थे, प्लेस ऑफ हार्मनी, कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। राइट रिवील्ड, राइट ने ये रिवील किया देम, उनको, एज साइट्स ऑफ लेबर, कि वो मजदूरों का दृश्य है, हंगर भूख की एक जगह है, एंड फियर, और भय की जगह है, जहाँ पर आप आज़ादाना ढंग से रह नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, अपने मनपसंद खाने नहीं खा सकते, जो तुम्हें मिलेगा वो खाना पड़ेगा। ठीक उसका उल्टा जो ये वेस्टर्न लोग कहते थे। फैमिलीज लिव्ड इन शैक्स, फैमिलीज जो हैं शैक्स में रहा करती थी। शैक्स मतलब एक किनारे पर झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, एक ऊपर एक, उस तरह से उसमें पटरे लगे हुए, उसी में रहिए आराम से। एंड एवरी स्प्रिंग दे हैड टू बेग लैंड ओनर्स फॉर सीड, और हर एक बसंत ऋतु में उन्हें मांगना पड़ती थी, भीख सी मांगना पड़ती थी अपने ज़मींदारों से, फॉर सीड, बीजों के लिए, टूल्स, औजारों के लिए, एंड क्रेडिट, और उधार, बीज खाद ये सब लाने के लिए उधार भी चाहिए होता था उनको। तो ये गुलामी ही थी, कहाँ आज़ाद हुए थे। राइट मेक्स क्लियर, राइट इस बात को क्लियर कर देते हैं दैट की स्लेवरीज लेगेसी इज सिस्टमेटिक पॉवर्टी, जो स्लेवरी की विरासत है ना वो एक श्रेणीबद्ध गरीबी है। आप गरीब, आपके बेटे गरीब, उनके बेटे गरीब, उनके बेटे गरीब, यही तो गुलामी है। ब्लैक फैमिलीज ओन्ड लिटिल वेल्थ, जो काले लोगों का परिवार है उनके पास थोड़ी दौलत होगी, वर टाइड टू डेब्ट्स, उन्हें घेर लिया जाता था, उन्हें बांध दिया जाता था ऋणों में, कर्ज में, एंड फेस्ड वायलेंस, और हिंसा का सामना करते थे, इफ दे ट्राइड, अगर वो कोशिश करते थे, टू लीव प्लांटेशंस को छोड़ के जाने की। द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, जो लैंड ओनर होते थे, कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर, कृषि को कंट्रोल करते थे, वाइल जबकि वाइट पुलिस जो होती थी एंड कोर्ट्स जो होते थे मेंटेन्ड रेशियल हायरार्की, वो रेशियल हायरार्की को, चरणबद्धता को क्या करते थे, मेंटेन रखते थे। दस इस प्रकार से राइट शोज, राइट दिखाते हैं कि स्लेवरीज शेडो परसिस्टेड वेल इन टू द 20th सेंचुरी, कि जो गुलामी की परछाई है ना वो अभी भी आपको 20वीं शताब्दी में भी देखने को मिलेगी। ही इंसिस्ट्स, वो कहते हैं दैट की ब्लैक पावर्टी, काले लोगों की गरीबी एंड स्ट्रगल और संघर्ष इन 1940s, 1940 की दहाई तक, वर नॉट एक्सीडेंटल, कोई ऐसे ही अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बट द डायरेक्ट इनहेरिटेंस, बल्कि वो विरासत थी जो चली आ रही है स्लेवरीज ब्रूटल सिस्टम के द्वारा, गुलामी के निर्दयी प्रणाली के द्वारा, यानी उसी में अभी तक लोग जो है वो जकड़े हुए हैं। क्वेश्चन अगला आ गया 3 नंबर, व्हाट रोल डू द फोटोग्राफ्स प्ले इन 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, इसको आप देख लीजिएगा, आसान है, या आंसर भी आप समझ जाएंगे आसानी से, कोई खास चीज़ नहीं है इसमें। ऊपर के जो दो क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।